my name is Asani. Welcome to Asani Shanala platform. आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट लेकर आया हूँ। तो आपको क्या है, वो है लैपटॉप के चार्जेस लगाने होते हैं, हमें मोबाइल चार्ज करने होते हैं। तो हमारे पास क्या नहीं होता, वो क्या है, एक्सटेंशन बोर्ड। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई पुरानी एक्सटेंशन बोर्ड भी है तो उसे कैसे हम एज अ न्यू यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यू कैसे बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो ये है मेरी एक्सटेंशन बोर्ड। चलिए अब हम देखते हैं इसकी वायरिंग। अब हम देखते हैं इसके अंदर इंटरनल जो वायरिंग है वो कैसे हुई है। तो सबसे पहले मैं टेस्टर की मदद से ये जो आपको 4 स्क्रूज नजर आ रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो मेरे 4 स्क्रूज है इन्हें मैंने ओपन कर लिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाया तो ये वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। तो अब मैं अपने इस कवर बोर्ड को उठा लेता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं सेफ्टी के लिए ये इस बल्ब को उतार देता हूँ। इसे हम यूँ ऐसे घुमाएंगे और ये देन ऐसे उतर जाएगा। अब मैं इसे उल्टा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी वायरिंग दिखा सकूँ। तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी वायरिंग। सबसे पहले हमने दी इसके अंदर पावर सप्लाई, हमने इसके अंदर दिए 220 वोल्टेज एसी। वो देने के लिए हमने क्या किया, हमने ये जो 220 वोल्ट एसी है हमने उसके लिए ये यूज़ की। ये क्या है, पावर सप्लाई केबल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने पावर सप्लाई केबल यूज़ की। इसे मैं अभी साइड पर रख देता हूँ। और सेफ्टी के लिए हमने क्या किया, हमने फेस के साथ एक वायर लगा दी। फेस की जो वायर थी वो हमने दे दी इस फ्यूज होल्डर को। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूज को दे दी। और जो इसकी दूसरी है वो हमने दे दी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, वो हमने दे दी 2 वे स्विच के 1 नंबर पर, ताकि जो करंट जाए वो इसके थ्रू जाए, ताकि बाद में अगर कुछ भी हो अल्लाह न करे तो इसमें हो सब कुछ, हमारे एक्सटेंशन बोर्ड को कोई कमी ना आए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ये आप देख सकते हैं हमने वही जो फेस था, वही जो हमारी सप्लाई थी वो हमने दे दी इस लाइट को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वायर कहाँ गई, जिधर आ रहा है ये फेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी दूसरी साइड हमने दे दी यहाँ पे, जिधर डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं न्यूट्रल गई इसमें और इधर से लूप लग के वो आया यहाँ से यहाँ, जैसे आप देख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही है। हमने जो लैंप को ड्रग दे दिया, तो सबसे पहले हम ये लैंप को देंगे ताकि हमें एक क्लियर हो जाए कि हाँ इसके अंदर पावर सप्लाई आ गई। ये हमने एक इंडिकेटर लगाया है, ये तो मैंने समझा दिया। उसके बाद ये आ गया, देखें 2 वे स्विच। इसके अंदर क्या करना है, फेज हमने देना है इसके 1 नंबर टर्मिनल पे। इसका ये रहा हमारा 2 वे स्विच और इसके 1 नंबर टर्मिनल पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने इसके 1 नंबर टर्मिनल पे दे दिया फेज। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने इसकी 2 नंबर से ली और वो दे दी इस सॉकेट को और इस सॉकेट को। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों सॉकेट्स को हमने दे दी। और फिर 3 नंबर टर्मिनल से पे हमने दे दी डायरेक्ट वायर न्यूट्रल की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो सी न्यूट्रल आई वो गई 2 वे स्विच के डायरेक्ट टर्मिनल में। तो ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये है न्यूट्रल की वायर। ये अब चलते हैं इस सॉकेट की तरफ। ये देखिए ये 2 सॉकेट्स लगी हुई हैं।
यहाँ पे हमने न्यूट्रल ड्रग दे दी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस यहाँ से यहाँ गई और वहाँ से लूप लगा के यहाँ आई। अगर डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो हमने ये यहाँ दे दी, हमने इस ओल्ड एक्सटेंशन को बिल्कुल न्यू बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो थी उसके बाद जो थी ये आप देख सकते हैं 2वे स्विच की जो 2 टर्मिनल हैं उसकी तरफ से हमने एक और वायर ली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने एक वायर निकाली, देखें, और वो वायर कहाँ गई, यहाँ एक तरफ से वो गई इस सॉकेट को और दूसरी तरफ से गई वो इस बल्ब होल्डर को। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे बल्ब होल्डर के फेज वाले में गई। तो अब जो फेज होगा वो इसके थ्रू आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कुछ इसी तरह है। ये आप देख सकते हैं 2वे स्विच के जो 2 नंबर टर्मिनल से वायर आई वो साथ ही गई। ये आप देख सकते हैं ये जो सी ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही होगी साइड पे, ये गई देख ले बल्ब के ऊपर। तो अब हम वापस चलते हैं अपने इस एक्सटेंशन पोर्ट के ऊपर। अब आप ये देख सकते हैं जो बल्ब के दूसरी साइड पे गई वो किसके थ्रू गई, वो हमने एक 1 वे टर्मिनल स्विच लगाई। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जो सी वायर जा रही है ये कहाँ से आई, ये 1 वे स्विच के 1 नंबर टर्मिनल से आई। जैसे मैं अभी आपको क्लियर भी कराता हूँ, ये है हमारा लगा हुआ 1 वे स्विच। 1 वे यानी कि जो सिर्फ एक साइड पे चलता है, वो हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, और 1 वे स्विच की जो सी वायर ली हमने वो ली 2 नंबर टर्मिनल की वायर ली हमने। आप देख सकते हैं ये कहाँ गई, 1 नंबर टर्मिनल, ये हमारे गई 2 वे स्विच के 1 नंबर टर्मिनल में। तो अब जो इसके अंदर करंट आएगा, वो जो पावर सप्लाई आएगी इसके अंदर 220 वोल्टेज AC आएंगे इसके अंदर, वो इसके थ्रू आएंगे। यानी कि अगर पीछे से ये ऑन ना हुआ तो इसके अंदर ये करंट नहीं पास होगा। यानी कि इसे पीछे से ऐसे ऑन करना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें करंट नहीं आएगा। तो ये भी हो गया। अब हम बाकी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो हमारी इनपुट थी वो भी हो गई, ऑपरेटिंग वोल्टेज थे वो भी हो गए, हमारा लैंप भी हो गया, 2 वे स्विच भी हो गया, सॉकेट भी हो गया। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। ओह हाँ, मैं तो आपको ये बताना ही भूल गया कि हमने इस बल्ब होल्डर के 2 नंबर टर्मिनल से वायर ली है, वो साथ ही साथ गई इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं वो साथ ही साथ गई इस सॉकेट में। यानी कि अब जो करंट आएगा इस सॉकेट के अंदर वो आएगा इस बल्ब होल्डर के थ्रू। और बल्ब होल्डर के थ्रू कैसे आएगा, जब इसके अंदर बल्ब लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया सीरीज। और जो सॉकेट की हमने दूसरी तरफ से दी वो हमने न्यूट्रल ड्रग दे दी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और जैसे कि आप ये डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल जा रही है सॉकेट को, वो सारे सॉकेट, सारे लैंप, हर चीज को डायरेक्टली जा रही हैं। तो आपने ये देख लिया। और हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये क्या है, हमने इसके अंदर एक जो हमारे पास एक अडेप्टर पड़ा था, और अडेप्टर जिसके आगे से पिन दूसरी थी, जिसके आगे से पिन कोई और थी, तो मेरी सिस्टर ने क्या इसे काट के इसकी जगह ये USB पिन लगा दी। तो ये चार्जर बन गया अब USB पिन। ये चार्जर अब हमें देगा करंट मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो
ये हमने क्या किया, यहाँ से ही हमने एक स्विच लिया, यहाँ से ही हमने एक सॉकेट ली, वो इसके अंदर लगा दी। क्यों? ताकि यहाँ पे करंट आए और वो करंट दे दे इसको, जिसके वजह से आउटपुट में इसके अंदर भी आ जाएगा, जिससे हम कोई अपना मोबाइल चार्ज करना चाहते हो या फिर कुछ भी हम कुछ लगाना चाहते हो, अपने स्पीकर्स को चार्ज करना चाहते हो, तो ये हो गया। और मैं बता दूं, ये जो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पुराना सा था। ये मेरे फादर ने इसे रिफाइन किया है। मेरे फादर और मेरी सिस्टर मिस लाइबा ने इसे मिलके बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं। अभी कर दीजिए इजाज़त। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।